So hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by Shivai। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है क्राइम ऑफ पैशन, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1984 में। तो आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी लड़की को जिन्होंने कतई पेलम वाली की तो हद ही पार कर दी। उन्हें तो बस रोल चाहिए, चाहे वो वेज रोल हो, चिकन रोल हो, कबाब रोल हो, अफगानी रोल हो, तंदूरी रोल हो, बड़ा रोल हो, छोटा रोल हो, डार्क रोल हो, लाइट रोल हो, ब्लैक रोल हो, व्हाइट रोल हो, लॉन्ग रोल हो, शॉर्ट रोल हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें चाहिए रोल इन द होल। और भाई साहब इतनी हवस की कतई तुम भी फिस हो जाओ। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गुरु। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ साथ हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं लबरा पोचंकी को। दोस्तों ये एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है कि अब जो इनकी वाइफ है वो अब इनके साथ पेलन कार्यक्रम में इंटरेस्ट नहीं लेती, जिसका रीजन शायद ये है कि भैया जी ने लटक लटक करके खुद की हाइट तो बढ़ा ली है, परंतु कुछ चीजें जो है वो लटकने से नहीं बढ़ती। अगर वो लटकने से बढ़ती होती तो आज जमीन में रेंग रही होती, तो शायद वो नहीं बढ़ी है, जिस वजह से उनकी वाइफ को अब उनके साथ पेलन कार्यक्रम में इंटरेस्ट नहीं आता। और इसके अगले सीन में हमें मूवी की सेकंड मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है। दोस्तों इसका नाम झोपड़ी है। कि झोपड़ी को बनाने में इसका नहीं बल्कि शहर के हर बंदे का थोड़ा थोड़ा सा योगदान है, तभी इतनी बड़ी झोपड़ी बन पाई है। और यहीं पर वो झोपड़ी बनाने का कार्यक्रम भी कर रही थी। पर दोस्तों हमें पता चलता है कि जो झोपड़ी है ये एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करती है, और यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि झोपड़ी की लाइफ बिल्कुल चकाचक चल रही है। खैर इसके अगले सीन में हमें दोस्तों एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो कि है ज्ञान का खोदा, क्योंकि ये बस ज्ञान ही खोदता रहता है और किसी को नहीं, बस अपनी झोपड़ी को। इसका नाम है बैला बुड़बक, और ये जब भी झोपड़ी को मिलता है हमेशा उसको ज्ञान पिलता रहता है। हालांकि इसका बिजनेस तो चरम सुख प्राप्त कराने वाले टॉयज को बेचना है, परंतु इसके साथ साथ ये ज्ञान का खोदना फ्री में देते हैं। और हर बार की तरह एक बार फिर से आए हैं अपनी झोपड़ी के पास ये समझाने के लिए कि बच्चा तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपने जीवन को एक गर्त में पेल रही हो। परंतु झोपड़ी को तो आप जानते ही हो, उसे इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे गरिया के वहां से भगा देती है। और ये सब कुछ बेच बाज करके वो एक क्लब के पास जाती है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके साथ पेलन कार्यक्रम करने लगता है। शायद आप भी मेरी तरह ये सोच रहे होगे कि बेचारी के साथ ये क्या कर रहा है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि वो बेचारी नहीं है, उसका ये रोज का है। उसको ऐसा पसंद है कि कोई भी अनजान बंदा उसे पकड़ ले और उसे जबरदस्ती पेल दे। और हर बार की तरह वो इसीलिए यहाँ पर आई थी ताकि उसे कोई पकड़ के पेल दे, क्योंकि वो नॉर्मली गप करके अब बिल्कुल बोर हो चुकी है और उसे चाहिए कुछ रोमांचक। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने लबरा पोचंकी को, जिसे एक कॉल आता है जो कि दोस्तों उसी फैशन डिजाइनिंग कंपनी से था। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपना लबरा पोचंकी एक स्पाई भी है, मतलब धीमी आंच में भुना हुआ अपना चंपक जासूस। तो यहाँ पर उस कंपनी का ओनर अपने लबरा पोचंकी से कहता है कि मुझे एक बंदी की स्पाई करवानी है। और दोस्तों वो बंदी कोई और नहीं अपनी झोपड़ी है, क्योंकि उस कंपनी के ओनर को झोपड़ी पर कहीं ना कहीं शक हो गया था, जिस वजह से वो लबरा पोचंकी को अपने ऑफिस में बुलाता है और यहाँ पर वो अपनी झोपड़ी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे स्पाइंग करके बताओ कि जो झोपड़ी है वो किस किस से मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है, कब कब मिलती है, क्या क्या खाती है, क्या क्या लेती है, क्या क्या देती है। जिस पर अपना लबरा पोचंकी भी मान जाता है और इसके अगले ही दिन से वो लग जाता है झोपड़ी के पीछे। तो अगले दिन वो नोटिस करता है कि झोपड़ी जब कंपनी से निकलती है तो यहाँ से सीधा चली जाती है एक बार में, और बाहर से जब वो बाहर आती है तो दोस्तों उसके कपड़े बिल्कुल एक वैश्या की तरह हो जाते हैं। और यहाँ पर वो बार के बाहर ही खड़े होकर के ये 300 300 300 ये 300 300 300 ये 300 300 300 करने लगती है। अब दोस्तों ये 300 क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों ये देख करके अपने लबरा पोचंकी की भी फट जाती है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। खैर उसकी ये पुकार सुन करके एक बंदा उसके पास आता भी है। पेमेंट करने के बाद वो लोग चले जाते हैं लिटिल ओयो में, परंतु यहाँ पर अपनी झोपड़ी को उसके साथ ज्यादा मजा नहीं आता और झोपड़ी को पेलन सुख ना दे पाने की वजह से झोपड़ी उसे धार करी आती है। यहाँ पर दूसरी तरफ अपना लबरा पोचंकी इस सब की स्पाइंग कर रहा था, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भैया जी के मन ही मन और कहीं और से भी लड्डू फूट रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक डायरी भी रखी हुई है, जिसमें अलग अलग पेलन कार्यक्रम करने के थोड़े से हाई लेवल वाले तरीके पोजीशंस दी हुई है। दोस्तों इन्हीं को देख करके अपनी झोपड़ी अलग अलग पेलन कार्यक्रम के तरीके ट्राई करती है, क्योंकि वो इतने समय से पेलन कार्यक्रम करती आ रही है तो अब उसका इंटरेस्ट नॉर्मल वाले से हट गया है और उसे चाहिए कुछ अलग लेवल का। खैर ये सब कुछ कंफर्म करने के बाद वो अगले दिन जाता है कंपनी के ओनर के पास और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है, बस सिर्फ झोपड़ी के शौक के बारे में कुछ भी नहीं बताता, मतलब उसकी जो पेलन वाली लाइफ है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, बाकी जो उसने देखा वो सब कुछ बता देता है। और दोस्तों उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुद उसकी बहती नदी में डुबकी लगाना चाहता था, जिसके अगले ही दिन वो सीधा पहुंच गए झोपड़ी के दर्शन करने। यहाँ पहुंच करके वो झोपड़ी से कहते हैं कि बाबू मुझे पेलन कार्यक्रम करना है, और मेरा मुन्नू मान नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जिस पर अपनी झोपड़ी, देख रहे हो मेरे भाई कितनी दयालु लड़की है, वो कितनी ज्यादा दयालु लड़की है, क्या कहती पता है, कहती है पैसे की क्या दिक्कत है बाबू, तुम्हें पेलने का मन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ, पैसे वैसे का तो चलता रहेगा, चरम सुख सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसे भले ही तुम कम लाए हो परंतु जो अपने 100 रुपए है
वो तो लेकर आए हो ना। जिस पर वो कहता है कि हाँ हाँ पूरे 100 रुपए है मेरे पास, जिस पर वो भी कंफर्म कर देता है और कौन से 100 रुपए वो तो जिसके बाद अपनी झोपड़ी कुछ यूं कहती है, तो चलो कबड्डी खेले मेरे बिस्तर में, नए नए पोज ढूंढ लिए है मैंने उस रजिस्टर में, रोक सके हमारी पेलम पाली, इतनी हिम्मत नहीं किसी मिनिस्टर में, मुझे थका दे गेम से, इतना स्टेमिना नहीं किसी मिस्टर में, चाहे जितना भी भर के आए हो तुम अपने कैनिस्टर में, पर अब तुम फंस चुके हो मेरे चक्कर में, जिसके बाद तुम्हें डालूंगी अपने गहरे टैंकर में, अंदर पड़े हैं तुम्हारे जैसे और भी दीवाने, जो कभी चले थे हमको अपना पकड़ाने, आए थे सोचकर हमको झूला झुलाने, पर लग गए वो मेरी उलझी लटों को सुलझाने, कुछ उलझी लटे हेयर स्ट्रेटनर से भी नहीं सुलझती है, कोशिश करके देख लो वो और भी ज्यादा उलझती है, ज्ञान ले लो कि उन्हें हटाना ही पड़ता है, और बेटा शायरी से लड़की नहीं पेली जाती, पेलने के लिए कुछ घुसाना ही पड़ता है। खैर इस परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो दोनों लग जाते हैं बिस्तर तोड़ने। खैर उनकी ये पेलम पाली पूरी रात चलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी झोपड़ी को, जिसे पिछला रात का घंटा याद इच्छे नहीं है, वो तो लग गई है अपने नए कस्टमर फंसाने के लिए, और कुछ देर के बाद उसे एक कस्टमर मिल भी जाता है, जिसे अपनी वाइफ के साथ मिलकर उसके साथ थ्रीसम करना था। मतलब तुम समझ रहे हो, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने इस पेलम सुख में और भी ज्यादा विलीन हो जाती है। उसे अब नए इंस्ट्रूमेंट ट्राई करने हैं, अलग अलग तरीके ट्राई करने हैं, और भी ज्यादा ब्रूटल वाला टपाटप चाहिए। इसके साथ साथ ना जाने कौन कौन सी फैंटेसीज, और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे अभी भी किसी के साथ पेलम सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है। खैर इसका तो ये चल ही रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने लवरा पोचंकी को। दोस्तों यहाँ पर उनको पेलम सुख की प्राप्ति होने के पश्चात वो थोड़े से बौरा गए हैं, क्योंकि उसके अगले ही दिन से ये बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी वाइफ, जिन्हें अभी तक उनके पेलन कार्यक्रम से सुख नहीं मिलता था, परंतु अब तो वो दुखी हो गई है अपने बाबू की ऐसी अलुल जलुल हरकतें देख करके। यहीं पर दूसरी तरफ हम झोपड़ी को देख पा रहे हैं। दोस्तों वो पेलन सुख की तलाश करते करते एक बुढ़ऊ के पास पहुंची है। अब मुझे समझ नहीं आता कि हॉलीवुड की जितनी भी मूवी में एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें लड़कियां बंद पड़ी गाड़ियों में ही माइलेज की तलाश क्यों करती है। खैर अब इनका जो भी कॉन्सेप्ट हो मुझे नहीं पता, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके साथ भी पेलन कार्यक्रम करती है, परंतु एक बार फिर से उससे वो चरम सुख नहीं प्राप्त हो पाया। दूसरी तरफ जो अपना लबरा पोचंकी है वो सीधा पहुंचता है झोपड़ी के पास, क्योंकि मेरे भाई वो कहते हैं ना कि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, तो इसीलिए अपना लबरा पोचंकी सीधा पहुंचा है झोपड़ी के पास और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, अर्थात शादी की बात कर रहा है वो। परंतु अपनी जो झोपड़ी है उसे अपनी झोपड़ी में इंटरेस्ट है, ना कि घर बसाने में, जिस वजह से वो उसे इस बात के लिए मना करती है। परंतु अपना जो लबरा पोचंकी है वो अपने इश्क की दुहाइयां देने लगता है और उसके सामने ठंडी रोना रोने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें वो पेलम सुख ही चाहिए ना, जो तुम्हें अभी तक कोई नहीं दे पा रहा, तो रुको मैं तुम्हें यहीं पर देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों करते हैं चाटा पोछी और फिर उसके बाद कुची पुची। खैर तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि भैया जी ने तो आज उसे बिल्कुल एकदम कर ही दिया होगा, परंतु दोस्तों भैया जी आए थे एक्सपेक्टेशन लेकर के अमिताभ बच्चन वाली, लेकिन खोलने पर पता चला कि वो निकले अर्जुन रामपाल और एक बार फिर से अपनी झोपड़ी को झोपड़ी का परम सुख नहीं मिल पाता। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं अपने लबरू पोचंकी की वाइफ, जिन्हें अब कहीं न कहीं इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि वो अपने पति के साथ कितना गलत कर रही थी और वो फाइनली उसके साथ सब कुछ ठीक करने का सोचती है। परंतु जो उनका हस्बैंड है अर्थात अपना लबरा पोचंकी, अब तो उसे झोपड़ी का टेस्ट लग गया है ना, तो वो अब उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं करना चाहता, जिस वजह से उसकी वाइफ को कहीं न कहीं शक होता है कि ये जो अभी तक चाटा पूछी किया करता था आज ये कट क्यों मार रहा है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी झोपड़ी को, जो वो ज्ञान का खोदा था ना अपना बैला बुड़बक, वो उसे अपने घर में ले आया है और यहाँ पर उसे बांध करके कुछ रिचुअल कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि झोपड़ी के अंदर पेलन कार्यक्रम की आत्मा आ चुकी है और उस आत्मा को निकाला नहीं जाएगा तो झोपड़ी अपनी झोपड़ी बर्बाद कर लेगी। और इस चीज के लिए वो पता नहीं आंगल मांगल प्रक्रिया कर रहा है और जिस वजह से झोपड़ी भी बहुत परेशान हो गई है। लेकिन यहाँ पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके कुछ देर के बाद वो उसे कुछ पकड़ाता है और उससे कहता है इससे तुम मुझे ही मार दो, क्योंकि मुझे खुद को ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तभी ये आत्मा निकलेगी। और यहाँ पर झोपड़ी जो कि उसे इतना ज्यादा पक चुकी है कि वो भी उसे मारना चाहती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अपना लबरा पोचंकी है वो भी वहां पर पहुंच गया है और उसके सामने ही अपनी झोपड़ी उसे कर देती है। खैर यहाँ पर भैया जी तो तय हो जाते हैं और वो अपने अंतिम वर्ड में यही कहते हैं कि अब तुम्हारे अंदर से झोपड़ी की आत्मा निकल चुकी है और तुम अब एक शुद्ध कन्या बन गई हो। खैर इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं अपने लबरा पोचंकी को, जो कि एक थेरेपी सेशन में आया हुआ है, जो कि शायद एक मेंटल थेरेपी थी, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था, जिसमें उसने बताया कि उसने अब अपनी वाइफ को छोड़ दिया है और वो अब फिलहाल झोपड़ी के साथ ही रह रहा है, जिसमें वो लोग काफी ज्यादा खुश भी है। उसकी इसी बातों के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और आप अपने लबरा पोचंकी के बारे में क्या कहना चाहोगे। उसने अपनी वाइफ को छोड़ करके झोपड़ी को अपनाया, ये चीज गलत है या सही, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बस हम आपके थॉट्स जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गुरु, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, हमारे सेकंड चैनल को एक बार विजिट कर लेना, उससे तो तुम अपने आप ही सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इतना तगड़ा कंटेंट आपको वहां पर मिलने ही वाला है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे साक्षात देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।